नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता और बताता हूँ सारी बातें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मैसेज करिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा या यहाँ कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। और ये जो मैं आज आपको कहानी बताने वाला हूँ ये बाबा श्याम के एक ऐसे भक्त के बारे में है जो कि दिखावा ज़्यादा और भक्ति कम करता है। मैंने पिछले भाग में आपको बताया था जो लोग सिर्फ जय श्री श्याम बोल रहे हैं उन पर बाबा की कृपा, वो बोलते हैं ना कि उस तरह से नहीं आ रही जैसी आनी चाहिए। या नितिन, तुम्हारी कहानी के माध्यम से हम जुड़े हैं लेकिन अभी हम पर वो बरसात नहीं हो रही जो कि बाबा के भक्तों के लिए तुम बताते फिरते हो। देखिए, ऐसा है, मैंने पहले भी बोला है कि आप सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति करोगे तो असर भी दिखावे वाला ही होगा। लेकिन अगर आपका दिल जुड़ गया, बाबा के प्रति आप में आस्था जाग गई तो भैया बताने और कहने वाली तो बात ही नहीं रह जाती। ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे जो कि आप सोच भी नहीं सकते, जो अभी तक आपके साथ नहीं हुए या जिनका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, वो सभी चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। और मैं तो कोई भी नहीं हूँ जी जो मैं बाबा के चमत्कार को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी भीड़ है। बाबा का ये जो मेला है ना, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनके साथ आए दिन चमत्कार हो रहे हैं लगातार। फिलहाल अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूँ कहानी। और इसका पहला भाग आपने नहीं सुना तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले वो कहानी सुन लीजिए, तब आप जानेंगे कि क्यों इस बदतमीज़ की कहानी मुझे यहाँ आपके चैनल से सुनानी पड़ रही है। अभी फ़िलहाल इंट्रो, फिर उसके बाद शुरू करता हूँ। जय श्री श्याम। देखिए, आज के इस कहानी के नायक को यानी हीरो को आप जानते ही हो। इसका नाम राज है। ये घर का बड़ा बेटा है। इससे छोटे एक बहन है जिसकी शादी हो गई और एक भैया है, ठीक है, जो कि दिल्ली पढ़ने आया हुआ है। ये लोग रहने वाले सहारनपुर के हैं। सहारनपुर में मैंने जगह बताई है आपको, देवबंद, ठीक है। आज इनके घर में ये जो हुआ है ये ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि होगा कि बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में ये तू मैं हो जाएगी, ऐसा सोचा नहीं था। और माँ बाप तो देखिए किसी भी कारणवश नहीं चाहते कि इस तरह की कोई भी कभी भी सिचुएशन हो, घर में कोई ऐसा वातावरण बने कि बड़े और छोटे के बीच कहासुनी हो जाए। लेकिन ये सही वक्त है क्योंकि ये माँ बाप के लिए एक तरह से बीच में खड़ा हो रहा है बच्चा, जो छोटे वाला बच्चा है जो कि दिल्ली रहता है। ये माँ बाप को जलील होते नहीं देख सकता, माँ बाप की बेइज्जती होते नहीं देख सकता, क्योंकि ये उनकी औलाद है। बड़ा वाला तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि किस दिशा में जा रहा है। और अभी देखना बड़े वाले के साथ और क्या खेल होने वाले हैं। जब ये इस बड़े से कमरे में थे और बहुत ज़बरदस्त बहस चल रही थी, तभी किसी पड़ोसी ने ये बोल दिया उससे। पहले तो कुछ पूछा कि बाबा श्याम का अगर तू भक्त है, बाबा श्याम को मानता है तो कुछ बातों के जवाब दे। वो एक का भी जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि देखिए, दिखावे की भक्ति, मंदिर दिखाने के लिए जाना या किसी को बस ये दिखाना कि देखो हम तो इन भगवान को मानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे लोग करते हैं। लेकिन आपको कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला। और फ़ायदा शब्द बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में बाबा हम ऐसा करेंगे अगर वैसा होगा, वैसा करेंगे अगर ऐसा होगा। अरे बहुत सारी तो कंडीशन आप पहले लगा देते हो। ईश्वर भी कन्फ्यूज़ हो जाते होंगे कभी कभी कि मुझे प्रसन्न करने आ रहा है या तेरी प्रसन्नता में कहीं कोई बाधा आ गई, उसे दूर करने के लिए मेरे पास आया है। आप ना मतलब बिना कुछ भी मांगे एक बार सिर्फ एक हफ्ते के लिए अपने ईश्वर की पूजा करके देख लो, जिनकी भी आप पूजा करते हो, बिना कुछ मांगे बस हाथ जोड़ो और उनके पर जो आपने दूध अर्पण करना है, जल अर्पण करना है। अगर आप शनि महाराज को मानते हो, शनिदेव को मानते हो, ठीक है, तो जैसे सरसों का तेल अर्पण करते हैं, तो ये उनसे बिना कुछ मांगे करो सब कुछ, ठीक है, जो आप करते आ रहे हो। आपको मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सच बता रहा हूँ, करके देखो। ऐसा बाबा श्याम के साथ भी होता है।
हुआ क्या, जब उस आदमी ने, जो कि इनका पड़ोसी है, जो कि बाबा श्याम का सच्चे दिल से भक्त कह सकता हूँ, बाबा को मानता है और इस गांव के बहुत सारे लोग उसकी वजह से जुड़े हैं, उसने जब कुछ सवाल करे और जवाब नहीं दे पाया तो वो एक तरह से इसे ये बोल गया कि अब मैं बाबा से तेरे लिए प्रार्थना करूँगा कि तेरी अकल ठिकाने आ जाए। और उसने ये बोल दिया, बड़े वाले ने, कि अरे तुझ पे जो होता हो कर ले, मैं बाबा का भक्त हूँ, मुझे किसी को बताने जताने की ज़रूरत है नहीं। देखिए शब्द बहुत अच्छे हैं इसके, लेकिन माहौल थोड़ा सा इसके फेवर में नहीं है, इसके लायक नहीं है ये जो बोल रहा है, क्योंकि हर किसी को पता है ये सिर्फ दिखावा कर रहा है, ये भी और इसकी धर्मपत्नी भी दिखावा कर रही है। और बच्चों के बारे में यहाँ ये कह सकता हूँ, वो तो घूमने जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं। और इतने छोटे बच्चों को आप अभी आस्था की तरफ एकदम से झुका दो ना, तो पढ़ाई से कहीं वंचित ना रह जाएं। ये सही मौका नहीं है, हर चीज़ का एक सही समय होता है। बच्चों, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और बहुत सारे मुझे मैसेज करते हैं कि भैया हम पूरे दिन में 11 बार हनुमान चालीसा करते हैं, बेटा लोग आप सिर्फ एक बार जय श्री राम बोल दो तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आपके दिल में कोई भी मिलावट नहीं है, कोई मैल नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है। इसलिए आप तो बस एक बार जय श्री राम बोल दोगे तो भी बालाजी आपके लिए सदैव तैयार खड़े रहेंगे। कभी भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तीसरी शक्ति की कहानी सुनाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे कहते के साथ ही आपको वहाँ कुछ महसूस होने लग जाएगा। आप बस कहानी मानो बच्चों, और अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ ये माहौल जो ख़राब हुआ, उसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए। छोटे वाले को बहुत डांट पड़ रही है माता पिता से, क्योंकि तुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, वो तेरा भाई है और सबके सामने तू किस तरह से बात कर रहा था। तो उसने, छोटे वाले ने कहा कि आप भी तो उसके माँ बाप हो ना, वो आप लोगों के लिए कैसे बात करता है। और भाभी ने आपको मतलब सबके सामने बोला कि अरे बुढ़िया अंधी है, ये सब आपको नहीं सुनाई देता। मुझे आप कह रहे हो, मुझे डांट रहे हो। अरे आप चाहे मुझे कुछ भी कह लो, मुझे कोई बात का कभी बुरा नहीं लगेगा अगर आप मुझे कह रहे हो, लेकिन मेरे माँ बाप को कोई बोल दे, चाहे मेरा बड़ा भाई हो चाहे भाभी हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर उसने फिर बदतमीज़ी करी मैं फिर जवाब दूंगा। अरे शर्म आनी चाहिए उसे, वो किस तरह से कर रहा है। मतलब वैसे तो वो जय श्री श्याम बोल रहा है, यहाँ पे आपको बोल रहा है अरे अंधी है, लंगड़ी हो रही है, पता क्या क्या बोलता है वो आपको। और पिता से गाड़ी साफ करवाता है, शर्म आनी चाहिए। अरे खुद के पैसों से खरीदी है क्या। मैं तो अब भी बोल रहा हूँ कि आप इस पर थोड़ा सा ना लाड़ प्यार कम कर दो, ठीक है। और जो इसका बनता है इसे दे के अपना बाहर करो, क्यों समस्या कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ मेरे हिस्से का भी इसे दो और घर से बाहर निकालो। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा है लड़का कि पैसे की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्षमता होगी हम कमा लेंगे, लेकिन इज्जत के साथ रहेंगे। मतलब कुछ गलत नहीं कह रहा ये। और बड़े वाले को तो सिर्फ ये मान लीजिए कि ये जो इतना बड़ा घर है, पूरे देवबंद में सबसे बड़ा कह सकता हूँ, भाई यहाँ रहता है, इतने पैसे वाले लोगों का बेटा है, तो बाज़ार में नाम है थोड़ा सा। और जो भी ये व्यापार कर रहा, मैं यहाँ से नहीं बताऊँगा, ठीक है। उस व्यापार में जो मुनाफा भी हो रहा है ना, या जो कमाई हो रही है, जो सेल हो रही है, वो सिर्फ इसके पिता के नाम की, उनके गुडविल की वजह से हो रही है। इसका कुछ नहीं है इसमें। और ये जगह भी इसके पिता ने ही से लेकर दी है, जहाँ ये बैठा है, व्यापार कर रहा है। फिर भी शर्म नाम की चीज़ है नहीं इसमें। और जो भाभी है, भैया देखिए, जब बेटा ही बदतमीज़ी कर रहा है माता पिता से, तो बहू भी क्या करे, वो भी चार चांद लगा रही है। सामने कुछ नहीं बोलेगी तो पीठ पीछे कान भर देगी, उसका यही काम है। और अभी वो इस पूरी पिक्चर में कोई बहुत बड़ा किरदार भी नहीं निभा रही, तो मैं उसे ज़्यादा बार बार यहाँ से बताने का भी काम नहीं करूँगा। सिर्फ मेन हीरो यही है जी, बड़ा वाला लड़का। अभी माता पिता और ये छोटा वाला जो है, ये कमरे में बात ही कर रहे थे, तभी बड़ा वाला लड़का आ जाता है और बोलता है कि कल तुम तीनों इस घर से निकल जाना। मुझे तो लगा था यहाँ ये माफ़ी मांगने आया होगा कि मुझसे गलती हो गई, बाबा ने मेरी आंखें खोल दी, या मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने आपसे बात करी है। इसने बोला कि तुम तीनों यहाँ से निकल जाना। छोटे वाले ने फिर से जवाब दिया, हम क्यों निकलेंगे यहाँ से, हमें कोई समस्या नहीं है अपने घर में, अगर समस्या तुम्हें है तो तुम निकलो। अब ये मानो कि बाबा से उस लड़के ने, वो जो भक्त आया था, अरदास लगा दी कि इसकी बुद्धि सही तरीके से चलनी चाहिए, जो माँ बाप की बेइज्जती कर रहा है इसमें अकल आनी चाहिए। और बाबा ना, सच बता रहा हूँ, या आप किसी भी ईश्वर को मानते हो और कोई आपको परेशान कर रहा है, आप उनसे शिकायत करते हो ना, तो वो उसे सुधार भी देते हैं। सच बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं हो कि आप सब
बाबा से, भगवान से, अपने अपने ईश्वर से अब शिकायत करने लग जाओ, मेरी रबड़ खो गई, मेरा कटर नहीं मिल रहा, या पड़ोसी ने मेरे बैग की तनी, मतलब बच्चे लोग, आप भी बहुत देखते हो वीडियो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। समझो, अपने दिल की बात अपने ईश्वर से कहने के बहुत फ़ायदे होते हैं। बड़े वाले ने ये कहा कि ठीक है, मैं 1 हफ्ते में अपने सामान के साथ यहाँ से किसी और जगह चला जाऊँगा। छोटे वाले ने कहा कि आपने अपने पैसों से सामान खरीदा कौन सा है जो लेकर जाओगे? बड़े वाले के पास यहाँ कुछ बताने को है ही नहीं। जो भी खरीदा है पिता के पैसों से ही खरीदा है। हाँ, पिता के पैसों पर हमारा अधिकार होता है बच्चों का, लेकिन अरे कुछ तो कमाएगा। या वैसे ही जो पिता ने जोड़ रखा है वो सारा मेरा और मैं कभी कुछ जोड़ूंगा नहीं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। पिता ने कहा कि बेटा तेरे को जो लेके जाना इस घर से ले जा, और मैं तो ये कहूँगा तेरे सामने बेटा हाथ जोड़ रहा हूँ, तू कहे तो मैं तेरे पैर पड़ लेता हूँ, लेकिन घर से मत जा। माता पिता ने बहुत ज़ोर दिया लेकिन ये रुका नहीं। ये बोलकर चला गया, और इसके शब्द बहुत ज़्यादा गंदे हैं, मैं यहाँ से नहीं बोलूँगा। बस ये मानो कि उसने बुरा भला बहुत कुछ बोला माता पिता को और छोटे वाले को भी। और ये और कह दिया कि अगर किसी ने भी मतलब बहन को बोला ठीक है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उसे कुछ नहीं पता चलना चाहिए। मैं अपनी रजामंदी से जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है? मुझे तुम लोगों की शक्ल नहीं देखनी, और तुम लोग इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। ये उसके वो शब्द हैं जो मैं यहाँ से बता सकता हूँ, वरना तो बहुत ही ख़राब बोला था उसने। माँ ने भी बहुत कोशिश करी उसे रोकने की, रोते रोते उसके आगे हाथ जोड़ रही हैं इस लड़के को, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक माँ अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ रही है, रो रही है, मिन्नत मांग रही है, लेकिन वो जय श्री श्याम बोलकर वहाँ से चला गया। बहुत अच्छा काम कर रहा है ये बाबा, ऐसे लोगों को पता नहीं क्या ही देंगे, और अभी देखना इसे क्या मिलने वाला है। अगले दिन सुबह इनके घर एक पढ़ा लिखा आदमी आया हुआ था, वकील, जिसने कुछ बातें बताई, कुछ पूछी। तो पिता ने कहा कि ऐसा है, इन सब चीज़ों की यहाँ ज़रूरत है नहीं जिसे तू लाया है। तो बेटा वकील साहब आप घर से बाहर निकलो पहले तो, और ये हम बाप बेटे की बात है, हम आपस में ही बात करेंगे, इन्हें बाहर करो। उसे बाहर भेजा गया क्योंकि छोटा वाला आज कॉलेज गया नहीं है। उसने कहा ठीक है मैं यहीं रहूँगा जब तक सब कुछ बात नहीं हो जाती, फाइनल नहीं हो जाता। वो जो लड़का है बाबा से अरदास लगा चुका है और बाबा का अब काम शुरू हो चुका है, ठीक है? होता क्या है, इसने पिता से कुछ जो इनके पास ज़मीन थी वो अपने हिस्से की प्लस छोटे वाले के हिस्से की मांग ली। पिता ने हाँ कर दिया, छोटे वाले से पूछा भी नहीं, और छोटे वाले को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं, उसे बस अपने माता पिता चाहिए। अगर घर भी चाहिए घर भी दे दो, मैं अपने माता पिता को रख लूँगा, उनके साथ चाहे हम किराए पे चले जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं, इज्जत से रहेंगे जहाँ रहेंगे। वो वहीं बैठा है छोटा वाला, उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है पापा, जो आपको अच्छा लगता करो, कोई दिक्कत नहीं, बस उसके बाद ये घर पर दिखना नहीं चाहिए। उसने जी एक अच्छी खासी अमाउंट पैसे भी, ठीक है, वो भी पिता ने हाँ कर दिया। चलो जी, और बताओ। जब सब कुछ उसके मन का हो गया तो बोलता है तुम लोग इसी लायक हो, 1 महीने में सड़क पर आ जाओगे तुम। बेटे ने कहा, छोटे वाले ने, कि बेटा अब मैं वो सड़क ही देखना चाहता हूँ जिस पर हमारा बड़ा भाई अपने माँ बाप को लाने वाला है। और भैया एक बात बता दूँ, मैं तुम्हारी तरह दिखावे वाला जय श्री श्याम नहीं बोलता हूँ, मानता मैं भी हूँ बाबा को, लेकिन मुझे भी पता है कि किस तरह से अरदास लगाई जाती है, किस तरह से बड़ों की सेवा करी जाती है और किस तरह दिखावा किया जाता है। तू कर दिखावा, और मैं अब वो सड़क ही देखना चाहता हूँ जहाँ तू मेरे माँ बाप को लेकर आएगा। वो काफ़ी सामान भी ले गया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से तकरीबन 17-18 किलोमीटर दूर एक इसने बड़ा सा घर, ये मानो पहले ही देख रखा था, वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। तकरीबन 2 दिन हुए शिफ्ट हुए। बहू शाम को घर आती है, बड़ी परेशान है, रो रही है, और ये छोटा वाला अपने कॉलेज जा चुका है, माता पिता घर पर है, और कुछ अड़ोसी पड़ोसी भी हैं साथ में। वो आई है गाड़ी से और साथ में ड्राइवर भी है, ठीक है। वो दरवाज़ा खटकाती है, माता जी दरवाज़ा खोलिए, पिताजी पापा दरवाज़ा खोलिए। ये क्या बात है, ये तो बुढ़ा बुढ़िया बोलने वाली थी, ये माता पिता बोल रही है, क्या हुआ ये?
दरवाज़ा खोलते हैं, वो अंदर आती है और वो रोने लग जाती है कि माँ मेरे को समझ नहीं आ रहा, सब कुछ मेरा तो ये मानो कि संसार ख़त्म हो गया। माँ ने पूछा हुआ क्या, सब कुछ ठीक है? हाँ सब ठीक है। बच्चे ठीक? हाँ ठीक है। और पति ठीक है तेरा? माँ मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा। और वो रोने लगी। पिता और ये माँ दोनों उसके साथ गाड़ी में बैठे फटाफट से और जाकर देखने के लिए निकल गए कि हुआ क्या है। देखते हैं तो वो बेड पर सीधा लेटा हुआ है और उसके एक हाथ, एक पैर और चेहरा एक साइड, मतलब हाफ पोर्शन बॉडी का लकवा, पैरालिसिस, लकवा मार चुका है। 2 दिन हुए हैं घर से अलग हुए। ये किसकी छत्र छाया में बिना समस्याओं के जी रहा था, मौज ले रहा था। जय श्री श्याम बोलिए तो सही, आप लोग तो बोलिए सच्चे मन से, जय श्री श्याम। अब माता पिता को समझ नहीं आया और उन्होंने पूछा ये हुआ तो हुआ कैसे, मतलब? उसने कहा कि रात खाना वाना खा के आराम से सोए थे, लेकिन समझ नहीं आया, सुबह जब उठने की कोशिश करी है तो ये उठ नहीं पाए हैं और ये इनके हाथ और ये पैर समझ नहीं आ रहा। माँ बाप तो समझ गए देखते के साथ ही कि जिस तरह से अकड़न है हाथ में और पैर में, ये लकवा है। वहाँ उस जगह जो एक बढ़िया डॉक्टर साहब थे, उन्हें बुलाया गया। उन्होंने चेकअप करा और कुछ टेस्ट वगैरह लिखे। उसी दिन बेटा भी आ गया, छोटा वाला। भाई ठीक है, मन नहीं मिलता, लेकिन ऐसी स्थिति में कौन भाई पीछे हटेगा। वो हॉस्पिटल में सारे वो काम करा रहा है जो कि डॉक्टर बोल रहे हैं, टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। रिपोर्ट आती है, पता पड़ता है कि ये कभी अब सही ही नहीं होगा। और एक तरह की एक्सरसाइज और मसाज बोला है कि अगर कभी इम्प्रूवमेंट आया तकरीबन साल, 2 साल, 3 साल में तो कुछ है, वरना समस्या ये मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज इस हॉस्पिटल में वो भी आया है। कौन? पड़ोसी जो था। बेड पर ये बड़ा वाला भाई लेटा हुआ है, छोटा वाला पैरों के पास खड़ा हुआ है। माता पिता वहाँ पर खड़े हैं, डॉक्टर हैं, वाइफ है और ये जो पड़ोसी है ये आया देखने और बोलता है कि मैंने तुझे क्या कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर तुझे ये जो दिखावे की भक्ति है बहुत भारी पड़ेगी, और पड़ गई। माँ ने उसे कहा कि एक इस समय मत बोल ये सब और तू जा यहाँ से। नहीं माँ, इसने आपको क्या क्या बोला था और मुझे क्या बोला था और सबको क्या बोलता था ये, अब बोल तो सही। अब क्यों नहीं बोल पा रहा तो कुछ? जय श्री श्याम नहीं बोलेगा अब? उसकी एक आंख से आंसू गिरने लग गया। इसने कहा भाई बस ये ही देखना था मुझे कि क्या तुझे अपनी गलती का एहसास है या नहीं है। और मेरे भाई मैं एक बात बता दूं, जैसा कि मुझे पता चला है कि तू 1 साल, 2 साल, 3 साल में अगर ठीक हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं होगा। मैं 3 दिन में बाबा से अरदास लगाकर तुझे इस हॉस्पिटल से खड़ा कर ले जाऊंगा। डॉक्टर साहब ने उससे कहा कि आपकी आस्था ठीक है, आप भगवान पर आस्था रखते हो, लेकिन मेडिकल साइंस भी बहुत बड़ी बात होती है, हम मजाक में या हवा में बात नहीं करते। तो इसने कहा मेरा बाबा तो सारी बात हवा में करता है। और बताओ, मेरे बाबा ने अगर हवा में छड़ी घुमा दी ना तो फिर आपकी मेडिकल साइंस धरी की धरी रह जाएगी। बुरा मत मानिएगा वो लोग जो कि साइंस को फॉलो कर रहे हैं, इसे चमत्कार कहते हैं। 1 हफ्ता मांगा था इसने ये लड़के को बताने के लिए कि बाबा की झूठी आस्था, दिखावा कितना भारी पड़ेगा। और अब ये 3 दिन मांग के आया, क्योंकि डॉक्टर ने तो 3 साल बोल रखे हैं। उसके बाद भी कोई उम्मीद नहीं है कि ठीक होगा नहीं होगा। भाई साहब, इस लड़के की बातों में क्या जादू है, बाबा कैसे इसकी इतनी जल्दी सुनते हैं, कैसे ये मान लीजिए इसका डायरेक्ट ही कांटेक्ट है शायद बाबा से। इसने घर जाकर पूजा करी है, अगले दिन सुबह खाटू निकला, ठीक है, और वहाँ जाकर अरदास लगाई है। और जब ये घर लौटा है शाम को तो माँ इसके घर लड्डू लेकर आई है तकरीबन 8 बजे और बोलती हैं कि बेटा तू तो जादूगर निकला, तूने सच में कमाल कर दिया। इसने कहा कि लेकिन माँ हुआ क्या है? बेटा कोई किसी के लिए ऐसा नहीं करता। तू कहाँ गया था? मैं 2 बार घर पर आ चुकी हूँ। मैं खाटू गया हुआ था, बताओ तो सही क्या हुआ? अरे वो चलकर घर तक आया है हॉस्पिटल से,
वो बिल्कुल ठीक हो गया है। हाँ, डॉक्टर ने बताया तकरीबन 1 महीना ये परेशानी रहेगी, कमज़ोरी रहेगी, कुछ चेकअप कुछ टेस्ट और होंगे, लेकिन पूरे हॉस्पिटल में तेरे बारे में बात हो रही है, जाकर तू डॉक्टर साहब से मिल लियो। ठीक है अब बेटा? अरे बिल्कुल ठीक है। और माँ ने जैसे ही उसके आगे हाथ जोड़े और पैरों की तरफ उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया तो इसने एकदम से हाथ पकड़ लिए उनके और कहा कि माँ मुझे पाप मत चढ़ाओ। बाबा ने मुझे ये नहीं सिखाया कि अपने से बड़ों को मैं इस तरह से शर्मिंदा, ना ना माँ ये कुछ मत करो। और अभी तो बाबा ने खेल दिखाया ही नहीं है, ये तो बस ये मान लीजिए कि शुरुआत ही थी। कभी परेशानी कभी खुशियाँ। आपको जब जब ये परेशान करेगा मैं इसे बाबा से डांट पड़वाता रहूँगा। बाबा सिर्फ खुशियाँ देना जानते हैं, ठीक है, लेकिन भक्ति झूठी नहीं होनी चाहिए। तुझे बेटा याद कर रहा है, तू आ सकता है, लेकिन माँ मैं अब 18 किलोमीटर दूर जाकर उसके घर पर, नए घर पर तो मिल नहीं सकता। माँ ने कहा अरे वो अपने ही घर पर है, तू चल तो सही। अच्छा वो यहाँ घर वापस आ गया, तू पहले घर चल। ये माँ के साथ घर गया है मिलने। उस लड़के ने जैसे ही इसे देखा दोनों हाथ जोड़कर रोता हुआ इसके पैरों में गिर गया कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं सच में नहीं जानता था कि मैं क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, मेरे से बहुत बहुत बड़ी गलती हुई है। बाबा से कहकर मेरी इस भूल को एक तरह से क्षमा दिलवा दे। मैं कैसे तुझसे कहूँ, मुझसे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। परिवार के साथ एक बार खाटू श्याम हुआ, परिवार के साथ, ये दोस्तों के साथ, फालतू के दोस्तों के साथ नहीं। उसने कहा बिल्कुल जाऊँगा। और बाबा से ना अपने लिए मत मांगियो, बस ये बोल दियो कि मेरे माता पिता एकदम खुश रहें, इनकी आंखों में मेरी वजह से आंसू नहीं आए, तो तेरी कोई समस्या नहीं रहेगी तेरे साथ। सही बता रहा हूँ, बाबा बहुत जल्दी मान लेते हैं, बहुत जल्दी सुन लेते हैं। अगर कोई अपने माता पिता के थ्रू इनसे कुछ कहता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि बाबा श्याम के लिए उनकी माँ जो हैं वो क्या हैं। खैर उसके बाद से भाई साहब आज तक खाटू श्याम हर महीने जाता है परिवार के साथ। वो सभी चीज़ें जो इसने पिता से ली थी वापस कर दी हैं। और अब घर से बाहर जब निकलता है तो माता पिता के पैर छू कर निकलता है। जो छोटा वाला भाई है ये भी अपनी गलती की माफ़ी मांग चुका है, क्योंकि बदतमीज़ी से भैया मैं भी बोल गया था। जो भाभी है ये मानिए कि ये जो छोटा भाई है इसके लिए अब माँ समान हो गई है। भाभी ने जो कह दिया वो करना ज़रूर है। और भाभी इतना ख्याल रखती है अब अपने माता पिता का जिसका क्या ही यहाँ से बताऊँ। ये पूरा 1 हफ्ते भी नहीं चला भाई साहब, 1 हफ्ते में बाबा ने इस बदतमीज़ को, इसका ये जो कर रहा था ढोंगी पना और मिलावटी भक्ति, उसका परिणाम भी दिखा दिया। और बाबा ने एक हल्की सी झलक अपनी शक्ति की भी दिखा दी। खैर आज पूरा परिवार खुश है, सुखी है, और फाइनेंशियली तो आप जानते ही हो कितना स्ट्रांग है। ये कहानी मुझे छोटे वाले भाई ने और इनकी माता ने मुझे भेजी है। जो आंटी जी हैं ये हमारी कहानियाँ देखती सुनती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा जी आपका। और आपने कहा था कि मैं आपको जय श्री श्याम बोलूं, तो माँ जी आपको मेरी तरफ से जय श्री श्याम। और इन्होंने कहा है कि एक शब्द हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है जब तुम बोलते हो, वो है बिटिया और गुड़िया। लेकिन अम्मा जी आपकी इस कहानी में बिटिया को हमने ससुराल और पीहर के बीच का ज़्यादा, मतलब आप समझ रहे हो ना, इसमें किरदार कौन हीरो था, मैंने कहानी वहीं रखी ना। तो कोई कहानी जो कि बिटिया और गुड़िया पर होगी मैं आपको स्पेशली आपके नंबर पर व्हाट्सएप ज़रूर करूँगा। वैसे थैंक यू सो मच कि आप मेरी छोटी छोटी बातों को काफ़ी पसंद कर लेते हो। मतलब दिल से थैंक यू है यार। मतलब इतना प्यार सम्मान कहाँ मिलता है यार। मतलब एक जैसे सब लोग होते हैं कहानी सुनाने वाले, वैसा ही हूँ मैं, कहानी सुनाता हूँ। आपकी कहानी आती है, पढ़ता हूँ, सुना देता हूँ, लेकिन इतना प्यार जो मिलता है वो सच में दिल खुश कर देता है। मेरी कहानियों को सच मानिए नहीं मानिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% भरोसा करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।